ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਕਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ मैं बीवी ਕੋਲ ਗਿਆ। कितने 2 मिनट लगते सी, मेरे 2 घंटे लगे। आपकी बेगम ने नहीं कहा था कि क्या आप खा के आ गए हैं कि आप 2 मिनट की बजाय आप इतना टाइम लगा रहे हैं? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਣਗੇ, सूर लैनगे उगे। मतलब वो आते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, चले जाते हैं। कहता है कि पहले मैं 2 मिनट लगाता था लेकिन 2-2 घंटे इसकी टाइमिंग बढ़ गई। इसकी बीवी भी इससे उकता जाती थी लेकिन ये नशे से बाज नहीं आया। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਫੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, जिसे वाल्सफा पाउडर कहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो आप लोग फिर भी वो इस्तेमाल करते हो? ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਨਾ, ਬੇਬਸ ਹੁੰਨੇ ਆ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाहौर 42 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलक खुर्रम सिदार। नाजरीन, मेरे साथ जो आप नौजवान देख रहे हैं, ये शक्ल से तो आपको नशई नहीं लग रहा होगा, लेकिन इसकी ऐसी रुदाद है, ऐसी इसकी स्टोरी है कि ये सिर्फ और सिर्फ चस्के की वजह से ये नशे पे लगा है। ये सारी बात इससे जानते हैं कि ये कैसा चस्का था जिसने इसे नशे पे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद। क्या काम करते हो? मिस्त्रियां में। कहाँ पे रहते, कहाँ पे हो? कसूर ही रही है जी। मुझे ये बताओ कि शादीशुदा हो आप? जी शादीशुदा। कितनी देर होगी शादी को? 14 साल। 14 साल हो गए। कितने बच्चे, कितने? 4। नशे पे कब लगे थे आप? नशे पे 7 साल हो गए, 7-8 साल। क्या वजह बनी कि 14 साल शादी को हो गए, शादी के बाद अल्लाह ने आपको बच्चे भी दे दिए लेकिन आप नशे पे लग गए? वो मैं चरस ਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ 2 ਕਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕੜ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੁਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ बीवी ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ मौत पे ले आए। अच्छा, उससे पहले भी तो आप नशा करते थे ना, चर्च का सिगरेट पीते थे, वो भी तो एक नशा ही है, उससे भी गनूदगी आती है। उसके साथ नहीं आपकी टाइमिंग बढ़ी थी? नहीं सर, ਉਹ ਸਰ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, मतलब ये पाउडर है, ये सबसे हैवी नशा है जी। ये कितनी देर का नशा है? ये 24 घंटे ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ पीता, कल इस टाइम फिर भज उठांगा। मतलब 24 घंटे आप बिल्कुल नशे में धुत रहेंगे तो दोबारा जब आपको इसकी जरूरत पेश आएगी फिर आप इधर आओगे? जरूरत नहीं, आप ही भज उठांगा। मतलब ये ऐसा दिमाग में रच जाता है, आपके खून में रच जाता है कि आप खुद ब खुद इसकी तरफ दौड़ते हैं। समझ लो घर मैयत भी पई है ना, ਤੁਸੀਂ ਉਹ मैयत ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ उठोगे। अच्छा, फिर जब आपने 2 मिनट की बजाय आपने 2 घंटे अपनी बीवी के साथ सोबत की, फिर उसके बाद? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ साहब बहादुर काम वादा आज औरत के काबिल भी नहीं रहे। आपकी बेगम ने नहीं कहा था कि क्या आप खा के आ गए हैं कि आप 2 मिनट की बजाय आप इतना टाइम लगा रहे हैं? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਦਬਾਅ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। तो इस बेस पे मैं उनकी भी मजबूरी का फायदा उठाया। मतलब आपकी बीवी भी उस दिन आपसे उकता गई थी कि आप इतना ज्यादा टाइम लगा रहे हैं? जी जी। फिर? औरत को पता चल जाता है ना। तो मैं उन्हें कहा कि मैं तेन तलाक दे दांगा जे रौला पाया। तो वो बेबस हो गई। उस तो बाद साहब बहादुर चौथे दिन 8वें दिन, चौथे दिन 8वें दिन, हौली 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 4 साल इवें चलता रहा। उस तो बाद बिल्कुल मैं फारग हो गया, औरत के काबिल नहीं रहा। मैं अपने अब्बू ने कहा, उन्हें मैनू दाखिल करा दिता। जो दाखिल होके आया मैं इंज ही समझ लो जिवें मां के पेट चो नवा जन्म लिया है। मैं 1.5 महीना कढ़ गया। उस तो बाद मैं बाजार अपनी अम्मी नाल जुत्तियां लैन आया। हुण मैनू पता सी इत्थे मिलदा है। वो मैं पौली लैके मैं तुसीं जुत्तियां खरीदो ते मैं नमाज पढ़ के आना। उन्होंने मैं नमाज दी क्या लैन, मैं पाउडर आ गया। इत्थे आके ना मिलदा हुंदा मैं वापस चला जाना सी। मतलब इधर आए, इधर से आपने पाउडर लिया, फिर उसके बाद कहाँ पे गए? उस तो बाद इत्थे ही मैं सुंघ लिया। सुन के फिर मैं वालदा नूं भाया घर नूं गया चला। जे भाई हुण तुहानूं अगे कह रहा सी कि इलाज करा के आया, ये समझ लो इन्हें पी लिया है ना, हुण ये रेगुलर हो गया, छड्ड नहीं सकदा। जिसने इसे पी ली है, बहुत सारे हमने केसेस देखे हैं जो छोड़ भी जाते हैं, उसके बाद हट्टे कट्टे हो जाते हैं, अच्छी खासी उनकी सेहत हो जाती है। आप कह रहे हो कि छोड़ नहीं सकते, क्या दिल नहीं आपको छोड़ने देता है या वैसे आप कह रहे हो कि छोड़ नहीं सकते? सर
ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਈਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। मतलब ये सिर्फ बेचने वाले जो हैं, अगर ये ਵੇਚਣੇ खत्म हो ਵਾਲੇ जाए, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। खुद ही कह रहे हो कि अगर इधर से ना मिलता तो मैं ना पीता। ਵੇਚੇਗਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜੇ ਤੇ ਕੌਣ ਵੇਚੇਗਾ? पुलिस पकड़ती नहीं इन्हें। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੀ। मतलब पुलिस वाले आते हैं यहाँ से रिश्वत लेते हैं चले ਹਰਾਮ जाते हैं। ਖਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਈ ਕੋਲੋਂ 500 ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। आपने कभी देखा हो जब जहाँ पर इनके अड्डे पर जहाँ पर ये नशा बिकता है वहां पर पुलिस ने रेड किया हो, तो उसके बाद वहां से पैसे लेके बगैर किसी को पकड़े वापस गए ਸਰ हो? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਣਗੇ, ਸੂਰ ਲੈਣਗੇ ਅੱਗੇ। मतलब वो आते हैं, वो रिश्वत लेते हैं, चले जाते हैं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्या कहना चाहोगे? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਪਹਿਲੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। मतलब अगर ये पुलिस का महकमा ठीक हो जाए तो नशा बेचने वाले जब खत्म हो जाएंगे तो नशा पीने वाले तो खुद ब खुद ही मर जाएंगे। ਪੁਲਿਸ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਗੀ। आप आला अफसरान से, ये जो नीचे वाला तिबका लेता है ना रिश्वत, नीचे वाले पुलिस मुलाजिम लेते हैं, आला अफसरान से क्या अपील करना चाहेंगे? गवर्नमेंट के नुमाइंदों से क्या अपील करना चाहेंगे इन नशा बेचने वालों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ? ਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਔਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਤੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀਪੀਓ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸੁਬਾਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। मतलब अगर डीपीओ यहाँ का चक्कर लगाए तो ये खत्म हो सकता है। ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦਵੇ, ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। नहीं, आपके कहने का मतलब है अगर डीपीओ साहब यहाँ पे चक्कर लगाएं तो ये नशा बंद हो सकता है। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। डीपीओ साहब चाहें तो यहाँ पर जराइम पेशा अफराद का किला कमा हो सकता है। ਇੱਥੇ ਜਬਾਰ ਸ਼ਹੀਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ ਪੈਰਸ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ईमानदार बंदा था। नाजरीन, आपने इस नौजवान की बात सुनी और ये नशे पे क्यों लगा ये भी आप लोगों ने सुना कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा चस्का, एक ऐसा इसका टाइम पीरियड था कि ये कहता है कि पहले मैं 2 मिनट लगाता था लेकिन 2-2 घंटे इसकी टाइमिंग बढ़ गई। इसकी बीवी भी इससे उकता जाती थी लेकिन ये नशे से बाज नहीं आया और नशे ने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। इसका कहना है कि जी ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਚੋਂ ਫੜਾਣਾ, सभी को पकड़वाओ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਣ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ ਮੁਕਤੀ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਫੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, जिसे वाल्सफा पाउडर कहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तो आप लोग फिर भी वो इस्तेमाल करते हो? ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਨਾ, ਬੇਬਸ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ उससे ਹੋਵੇ उससे नशा आपको हो जाता है? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਧੱਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਸੂਈ ਬਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜੀ। नाजरीन, ये ऐसे ऐसे इंकशाफात कर रहा है कि हमने अक्सर सुनते हैं कि आज फला जगह पे एक नशई की मौत वाक़या होगी, आज फला जगह पे नशई की मौत वाक़या होगी। उसकी मेन वजह ये नौजवान अभी बता रहा है कि उसमें वाल सफ़ा पाउडर जो औरतें हेयर रिमूवर के तौर पर इस्तेमाल करती हैं बाल उतारने के लिए, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलावट करके उसमें डाली जाती हैं जिससे ये नौजवान जो है, जिन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है लेकिन उनकी मौत वाक़या हो जाती है। और इस नौजवान का कहना है कि अगर पुलिस को ये मुनशियात फरोश नहीं मिलते तो मैं पकड़वाऊंगा, ये भी इसका दावा है। तो इसके दावे को मद्देनजर रखते हुए अभी कसूर पुलिस को इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेते हुए इन मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऐसा कड़े से कड़ा एक्शन किया जाए कि ये मुनशियात फरोश जेल की सलाखों के अंदर हों और तादेर ये अंदर रहें, कोई ऐसा कानून भी नाफज किया जाए। मेरी हुकूमती अहदेदारान से भी गुजारिश है कि ये आपस में तो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान रहते हैं लेकिन गरीब आवाम का ये नहीं सोचते, आपस के लिए तो ये कोई ना कोई कानून बनाते रहते हैं। अभी जैसे रिसेंटली नवाज शरीफ के लिए भी कानून पैदा हो गया जिसे नाअहल करने के बाद दोबारा अभी वो अपील में भी आ गए हैं। तो इनके खिलाफ क्यों नहीं मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया जाता
जिससे ये ताहयात पाबंदे सलासर रहें और जब इनकी जेल में ज़िंदगी गुजरे तो दूसरों के लिए भी ये अमली नमूना साबित हों, ताकि दूसरे जो नए पैदा होने वाले मुनशियात फरोश हैं वो इस धंधे की तरफ ना आए और अपना रिज़्क़ हलाल कमाएं और हमारे मुल्क से नशे का खात्मा हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह निगहबान।